गुलाब का दिया जाएगा पत्नी के हाथ में। पहली मुलाकात किससे? गुलाब के फूल से। और बस जैसे ही शादी हुई तो लगाओ सब्जी मंडी के चक्कर, गोभी का फूल हाथ में। हाँ, नौखा की आज क्या बनेगा? अरे वो सब्जी आई नहीं आज, जाओ चले जाओ बाजार। तो ऐसा नहीं, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। इतने बड़े राजा की पुत्री थी, फिर भी वहां पर रही, ये कथा सिखाती है। हम लोगों में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, एक फैमिली अच्छी हो, थोड़ी सी हल्की तो बस बनती नहीं, उसकी सम्मान करते नहीं। अरे भैया आपका विवाह हुआ है, पंडित जी मिलाते हैं जल में जल, अन्न में अन्न, चावल में चावल, क्यों मिलाते हैं? पंडित जी कहते हैं ये जल से दौरे में जाओ, है ना। लड़की का पता डालता है, भर के दोने में जल डालता है, फिर उसके में डालता है, 2-3 बार ऐसा होता है। हाँ, इसका मतलब होता है जैसे जल में जल मिल गया, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। आज से तुम दोनों एक हो गए, दुनिया की कोई ताकत तुमको अलग न कर पाए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बाद में 10 बातें बनेगी, तुम्हें ध्यान नहीं देना। ये सब चलता है। तो संबंधों को मजबूत बनाना, तब गृहस्थी चल पाएगा। एक कथा सिखाती है, कथा में सीखना ही क्या, अच्छी तरह से आपने अपनी गृहस्थी को चला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान तक पहुंचना तो बड़ी मुश्किल बात है, पर गृहस्थी को चला लोगे तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। देवी तुम घर नहीं, कैसे रहे? अरे तुमने तुमसे ज्यादा तपस्या कर दी, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, और मांगिए। चलो क्या कहा स्वामी, एक स्त्री को शादी के बाद क्या चाहिए? एक संतान, घर में एक बच्चा होना चाहिए। देवी अब तो बुढ़ापा, परंतु आज आपने मांगा तो अवश्य। और सज्जनों, बगल में बिंदु सरोवर था, उसमें दोनों गए, हाथ पकड़ के स्नान किया। 16 साल की देवभूति माता और 20 वर्ष के कर्दम हो गए। सज्जनों बाहर निकल करके आए और अपनी तपस्या के प्रभाव से एक सुंदर ऐसा भव्य विशाल कामुक विमान तैयार किया। ऐसा विमान कि मन की गति से दौड़ता है, जिधर इच्छा होती उधर दौड़ता है। उसके अंदर बढ़िया सुंदर गार्डन है, बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, उसके अंदर सरोवर है, नौकर चाकर है, दास दासियां है, जो देवभूति का उद्घाटन करती है, उस सरोवर में स्नान कराती है, गजरा बना के उनको सजाती है, हथफूल बनाती है। इतना सुंदर सोलह श्रृंगार माता देवभूति का करती है, जो सुख चक्रवर्ती सम्राट ने अपने पिता क्या नहीं देखा, वो सुख आज इस विमान के अंदर देख रही माता देवभूति। जो इच्छा करे वही जाकर के खाने को वस्तु तैयार हो जाती है। इतनी सुंदर रसोई इसके अंदर में, और ऐसे घूमते घूमते सज्जनों एक कन्या को जन्म दिया। तब तो कहा पतिदेव ने, अब हम चलना चाहते हैं। बोले स्वामी आपने क्या कहा था कि मुझे संतान होगी तब। तो शास्त्र में संतान पुत्र को कहा। अब तो सज्जनों होते होते एक कन्या हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, होते होते 9 कन्याओं का जन्म हो गया। होगा वही राम रच रहा। 9 कन्याओं का जन्म हो गया।